नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज़। मैं हूं BK मल्होत्रा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में संगीत महाविद्यालय में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर अन्नपूर्णा साहित्य संगम की 451वीं काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। इसके बाद अन्नपूर्णा सेवा संस्थान की टीम ने R9 न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, लाइव जानते हैं। मैं नवीन द्विवेदी, पब्लिक अन्नपूर्णा सेवा संस्थान का अध्यक्ष। मैं ये बताना चाहता हूँ अपनी चैनल के माध्यम से कि हमारे भाई स्वर्गीय तो फिर नहीं अनिल द्विवेदी जी पहले अध्यक्ष थे इसके, वो नहीं अब है। वो 18 अप्रैल को उनका देहांत हो गया था। बीमार क्या थे वो, कोरोना के चक्कर में लोग 2 ही 3 दिन में ऐसा कुछ हुआ सिचुएशन में जो खत्म नहीं रहे विश्व हमारे। वो चला रहे थे, इतनी पुरानी संस्था हमारी है, उस संस्था को वही संचालन कर रहे थे, वही छोड़ गए, इतना बना गए हैं यहाँ पे, उसको संभालने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी, हमारी बहन बड़ी दीदी हमारे सचिव जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ शैलेंद्री हैं, सर हैं, ये सब लोग कंधे कंधा मिला के चल रहे हैं, तो चल भी पा रहे हैं। उन्हीं की बनाई हुई न्यू वो हम लोग जो न्यू डाली थी उसको बना रहे हैं और सोच रहे हैं चलाते रहें। हमारी संस्था हर संडे को एक गोष्ठी करती है। क्या उद्देश्य है? वो गोष्ठी है ये कवियों की होती है। जिसे अन्नपूर्णा सेवा संस्थान एक है, एक अन्नपूर्णा साहित्य संगम है। उसी तरीके से हर संडे को गोष्ठी होती है हमारे वहाँ। और कोरोना के तहत ऑफलाइन हो रही थी, ऑनलाइन हो रही थी, फिर अब ऑफलाइन फिर शुरू हुई। आज ऑफलाइन हुई, यहाँ पे इसी प्रांगण में होती है। आज हमारा शिक्षक दिवस था, इसीलिए हम लोगों ने 3 बजे उसको रखा था। 1 से 3 उसका टाइम था, वो आप लोग आए, उससे थोड़ी देर पहले समाप्त हो चुकी थी। और अब शिक्षक दिवस के चक्कर में, सम्मान समारोह के चक्कर में हम लोग को जल्दी करना पड़ा, वरना हमारी गोष्ठी इसी प्रांगण में होती है। और हम हर संडे को होती है। ऑफलाइन जब होगी आप लोग सब लोग अगर आए। आप लोगों की कितनी कार्यकारिणी है अन्नपूर्णा संस्थान? हम लोग 4 लोग हैं। 4 सेवा संस्थान तो बहुत पुरानी है, ये 10 साल चली आ रही पुरानी, हमारी माता जी ने रखी थी न्यूज़ की। और अब संरक्षक हमारी बहन है, ये हमारी बड़ी बहन है, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। संरक्षक आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि संस्थान जो इसके संस्थापक थे श्री अनिल द्विवेदी जी, जिन्होंने इसकी रचना की थी, उनके सपनों को हमें साकार करना है, कंधे से कंधा मिला करके चलना है। और उसके साथ साथ हमें सभी के सहयोग के जो हमारे ये स्तंभ हैं वो उन्हीं श्री अनिल द्विवेदी जी द्वारा बनाए गए थे। उन सबको ले करके हमको चलना है और सबके जितना जो सोचा था। हालांकि मेरा संस्थान अब पूरी चरम सीमा पर पहुंच गया है। किस क्षेत्र में ये काम कर रही है संस्था? मेरी संस्था जो है, मेरी संस्था से 10,000 बच्चा जुड़ा है। हम लोग बच्चों के बीच में रहते हैं, बच्चों की समय समय पर प्रतियोगिताएं होती रहती हैं और आयोजित होता रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता रहता है। और इस समय जब सभियां बंद चल रहा था तो कोविड के पीरियड में अनिल द्विवेदी ने जी तोड़ प्रयास करके और जन जन को सेवा की, राशन की वितरण हुआ, जानवरों का चारा वितरण किया। और मतलब पूरे साल कोविड काल के टाइम पर 2020 में उन्होंने अथक परिश्रम से, जो बाहर से महिलाएं आती थी, उन महिलाओं की खाने की देख रेख, जगह जगह कैंप लगवाए, सारी व्यवस्था की। लेकिन ईश्वर की जो इच्छा थी, 2021 में कोरोना काल की जो दूसरा आया उसमें वो। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि इससे पहले कोविड जो हुआ 1 साल, उस पूरे साल में, पूरे साल में हमारे भाई, बड़े भाई, उन्होंने इतनी सेवा की हर क्षेत्र में। आप क्षेत्र पूछ रहे थे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र के बारे में आप अगर सीतापुर जिले में, जनपद में कहीं भी किसी भी कोने पे खड़े हो जाएंगे आप, तो हर क्षेत्र का आपको मालूम चल जाएगा कहाँ अन्नपूर्णा ने क्या काम किया। और उन्होंने निस्वार्थ काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है तो हमारी भाभी यशोदा माँ जो है वो उनकी जगह पे है।
उनको लेके साथ में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अन्नपूर्णा उसी तरीके से कार्यरत करती रहेगी, कार्य होता रहेगा। और जितना कार्य वो छोड़ गए हैं, हम लोग उस कैंप की तरीके से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैसा अनिल द्विवेदी दोबारा आपको बन ही नहीं सकता जैसे वो थे। हाँ, पूर्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि हम लोग कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और आगे से आगे लोग जोड़ें, जितना लोग जुड़ सकते हैं जुड़े, और निस्वार्थ काम करते रहेंगे। और आप लोग का आशीर्वाद बना रहा तो हम लोग हमेशा चलता रहेगा। आप अन्नपूर्णा सेवा संस्थान? जी, मेरा नाम मोहम्मद यासीन इब्ने उमर है। मैं अन्नपूर्णा सेवा संस्थान में कविता के माध्यम से जुड़ा। मैं एक शायर हूँ, लेकिन सीतापुर के ही रहते हैं? जी, मैं सीतापुर में ही रहता हूँ। अनिल सर की कार्यशैली को देखकर मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। ये मेरे आइडियल हैं और मैं इनके साथ जुड़ता चला गया। कोविड के पीरियड में मैं 7 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन कोविड के पीरियड में बहुत सारा काम उनके साथ करने का मौका अवसर मिला और मुझे इतना अंदर से अच्छा फील हो रहा था कि इस पीरियड में जब लोग त्राही का माहौल है, मेरा अन्नपूर्णा सेवा संस्थान लोगों के बीच जा रहा है। ऐसे पड़े गिरे लोगों को उठाने की कोशिश की जा रही है, जो भूख से त्रस्त हैं उनको खाना दिया जा रहा है। जब मैं खाना के पैकेट पहुंचाता था तो मेरे अंदर एक अजीब सी अनुभूति होती थी जो बहुत, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में, लेकिन अचानक ही वो हमारा साथ छोड़ कर चले गए। तो आज हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उनके पग चिन्हों पर चलकर उनके आदर्शों को मानते हुए द्विवेदी स्मृति शिक्षक सम्मान समारोह के तहत जी आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। जी इस बारे में आप क्या कहना है? शिक्षकों के बारे में, शिक्षकों 50 शिक्षक को कुछ सम्मानित किए गए। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान ने हर क्षेत्र में काम किया है। शिक्षकों को भी हर वर्ष आज के दिन सम्मानित किया जाता रहा है अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के ज़रिए से। तो हम लोगों ने भी इस क्रम को जारी रखते हुए आज इस का आयोजन किया कि हम उस लेवल पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि जो अनिल द्विवेदी सर ने जो जो एक कार्य शुरू किया था उसको किसी तरह से छोड़ना नहीं है, उस पर चलते रहना है, उसको बनाए रखें। और शिक्षकों का जो सम्मान है वो उनको मिलना चाहिए हर हाल में। कैसा का आगमन कई सालों से जुड़ा हूँ और अनिल दादा का आशीर्वाद रहा। एक की संख्या चढ़ाते हैं म्यूज़िक में उनका था कि जो बच्चे जो टैलेंट हैं, जो प्रतिभा हैं, जो संगीत को लेके है, उनको निकालो। विशेष करके संगीत के बारे में आप लोगों को उजागर करना है और प्रतिभाएँ हैं उनको समाज के सामने लाना, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना, ये एक उद्देश्य जो दादा हमको दे गए थे उसको पूरा करने की कोशिश। और अन्नपूर्णा सेवा संस्थान का मैं एक सक्रिय सदस्य के हिस्से से आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अन्नपूर्णा सेवा संस्थान जो कि बहुत ही पुराना यहाँ का संस्थान है, जो कि एक NGO है, भाई श्री अनिल द्विवेदी जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था और उनके जाने का दुख हम सबको है। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि इस संस्थान के जो भी जैसे संरक्षिका हमारी पुष्पा बहन हैं, बबलू भैया हैं, अभय जी हैं, इब्ने जी हैं और जसोदा जी हैं, और आप सबके सहयोग से जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं इस तरह के बहुत आगे भी होते रहेंगे। और उसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ जैसा कि अनिल जी हम लोगों को पूरा मार्गदर्शन देते थे और कार्यक्रम होते रहते थे, उसी तरीके से ये कार्यक्रम होते रहेंगे। और तमाम जो भी क्षेत्र अभी बताए गए थे कि जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, खेल कूद है, तमाम प्रतियोगिताएँ हैं, संगीत है, पर्यावरण संरक्षण है, इन सभी क्षेत्रों में हर तरह के कार्यक्रम किया जा रहा है, काव्यगोष्ठी की जा रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम आज है, विशेष करके आज के सेवा संस्थान के सचिव के हैसियत से मैं यही कहूँगा कि ये जो अन्नपूर्णा सेवा संस्थान है, जो हमारे छोटे भाई अनिल द्विवेदी जी के द्वारा निर्मित है, उस संस्था को हम सब मिल करके आगे बढ़ाते रहें, हम सबका यही पुनीत कार्य है। और आज का जो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से आयोजन हो रहा है और हम कम से कम 50 शिक्षकों से कम सम्मानित नहीं करते। इससे पहले भी इससे बड़ा आयोजन हो चुका नेहरू हॉल में, वहाँ पर हमने 150 शिक्षकों को सम्मानित किया। सबसे बड़ा तो ये हमारा अन्नपूर्णा सेवा संस्थान जितने भी सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा है,
शायद ही कोई NGO ऐसा जुड़ा हो। मैं इस संस्थान के लिए आप सबका आभारी हूँ, आपका आभारी हूँ कि आपने हमारी बाइट ली और मुझे कुछ कहने का